दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप करने जा रहा है। एनसीएलटी की अप्रूवल मिल चुकी है और एनसीएलटी में जो मामला गया उसमें भी कोई रोक नहीं लगी है। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के सामने फिर से खड़ा हो चुके हैं वेदांता ग्रुप और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने लेटेस्ट बयान दिया है। उन्होंने किस तरह से कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम इस पूरी बीड के विनर थे, फिर भी हमको दरकिनार किया गया है। किस तरह से ये मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी सुनवाई जो है 10 अप्रैल को होने जा रही है। तो क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे और क्या वाकई में रास्ता क्लियर हो चुका है और अदानी ग्रुप ही जेपी पावर के आने वाले समय में प्रमोटर होंगे या फिर इसमें ट्विस्ट बाकी है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, आप देखें बीएससी पर 14.74 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 3.47% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट किस लिए हुई? क्योंकि बाजार में भी भारी भरकम गिरावट थी। 16-1700 पॉइंट गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो इस समय जो ग्लोबल रीजन है वो बाजार के लिए ठीक नहीं है। आप देख ही सकते हो कि हमारा जो इंडियन रुपी जब वो लगातार नए लो बना रहा है और 95 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बाजार की स्थिति कमज़ोर हुई है। महंगाई बढ़ने का डर है और एफआई की जो बिकवाली लगातार है वो बाजार के लिए कमजोरी साबित हो रही है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस जो है बढ़ने की संभावना लगातार बन रही है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन ये निकट भविष्य में बढ़ सकते हैं अगर ऐसे ही क्रूड के प्राइस बढ़े तो ये सारी बातें बाजार के लिए इस समय ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल की तरफ से क्लेम किया गया है कि जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए उनको राइटन में कंफर्मेशन दिया गया था, उनको लिख के दिया गया था। उसके बाद में इस बोली को बदला गया है, जो एक तरह से देखे तो गलत है और ये बिल्कुल किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है मानने के लिए। तो ये जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया आज ही संडे के दिन, जिसमें वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें लिखित में कंफर्मेशन दी गई थी कि वो बिड जीत चुके हैं जेपी ग्रुप के एसेट के लिए, लेकिन बाद में इस डिसीजन को बदल दिया गया और वो भी बिना किसी रीज़न के, जो हमें बताया नहीं गया, वैलिड रीज़न नहीं बताया गया और डायरेक्ट बिडर बदल दिया गया। तो सोशल मीडिया पोस्ट की है अनिल अग्रवाल ने। उनका कहना है कि वो हाईएस्ट बिडर घोषित हो चुके थे पब्लिकली और उनका हक था कि वो जेपी एसोसिएट के जो भी एसेट है उसका अधिग्रहण करें, क्योंकि उन्होंने हमें लिख के दिया था कि आप विनर हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक मीडिया जो है बड़ा इंडिया का, उसकी जो रिपोर्ट है उसको भी साथ में अटैच किया है, जिसमें कहा गया था कि जो मीटिंग हुई थी लैंडर की 5 सितंबर 2025 को, जिसमें ये बात डिक्लेयर की गई थी कि जो पूरा का पूरा जो एसेट है जेपी एसोसिएट की जो प्रॉपर्टी है उसके जो विनर है वो अदानी ग्रुप नहीं है बल्कि वेदांता ग्रुप है। और उसके बाद में आप देखें तो उनको ये कहा भी गया था लिखित में कि आपने इस बोली को जीत लिया। लेकिन ये बात सच है कि जो लाइफ है वो कभी भी सिंपल नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे हमें पता चला कि वो डिसीजन बदल दिया गया है और हम जो इस बोली को जीत चुके थे हमें दरकिनार किया गया है। तो यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि उनकी जो है टक्कर गौतम अदानी ग्रुप से हुई थी और देख सकते हो कि जो सीओसी है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उन्होंने दोनों जो बोलियां है उसको उसमें वैल्यूशन निकाल के अपने हिसाब से वो जो बोली है वो बदल दी गई और जो विनर है वो अदानी ग्रुप को घोषित कर दिया गया। और इंसॉल्वेंसी कोर्ट एनसीएलटी ने भी अदानी ग्रुप की बोली को मान्य कर दिया है, जबकि पहला हक हमारा था, हमने बोली जीती थी, सबसे बड़ी बोली हमारी थी। तो एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने जो बिड लगाई थी उस बिड को उनका माना है, जबकि हमने जो अपील की थी वेदांता ग्रुप की तरफ से उसको चैलेंज किया गया था लेकिन उसको नहीं माना गया एनसीएलटी में, और इसीलिए हमने इसको एनसीएलटी में अब चैलेंज कर दिया है। तो यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से देखें तो इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और जो सेकंड हियरिंग है वो लास्ट वीक हुई है
और एनसीएलटी ने भी जो एनसीएलटी का डिसीजन है उस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। तो अदानी की जो बीड है अभी भी वो मान्य है और वो आगे प्रोसेस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि हम इस मामले को लेकर अपने मॉरल एथिक पे खड़े हैं और जो हमारे साथ गलत हुआ है और वो बिल्कुल आईबीसी कोड बना हुआ उसका उल्लंघन हुआ है, इसके लिए हम ये लड़ रहे हैं। तो ये आने वाले समय जो भी होगा फैसला हमें मंजूर होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही थे। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने उन दिनों को याद किया जिसमें जेपी ग्रुप के जो फाउंडर जयप्रकाश गौर, उन्होंने कहा था कि वो उनकी जो कंपनी है उसकी जो एसेट है वो एक सेफ हैंड में जानी चाहिए, जो वो इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़े। तो ये देख सकते हो कि मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमें ये मौका मिले या किसी और को मिले, लेकिन जो भी हो ये पूरा जो ड्रामा है वो फिर से नहीं होना चाहिए। इसका जो भी कमिटमेंट है उसको फुलफ़िल करना चाहिए, लेकिन आने वाले समय जो भी होगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमने अपनी अपील की है, वहाँ से जो फ़ैसला होगा वो मंज़ूर होगा। तो यहाँ पे देखो कि बहुत ज़्यादा दुःख है इस समय वेदांता ग्रुप को, क्योंकि उनको ये मौका नहीं दिया गया जबकि वो चाहते थे कि ये मिले। वैसे उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इस एसेट से कोई अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन हम मौका चाहते हैं कि ये हमें मिले और क्यों ना हो। अब देखिए हाई क्वालिटी के एसेट है इस समय, चाहे वो रियल एस्टेट का बिज़नेस हो, सीमेंट का बिज़नेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस हो, पावर का हो, इंजीनियरिंग का बिज़नेस हो, सारे बिज़नेस बहुत शानदार है और इसीलिए ये देख सकते हो कि हर कंपनी चाहती है कि वो उसका हिस्सा बन जाए। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो अदानी एंटरप्राइजेस जो बोली इसीलिए जीती क्योंकि 89% जो वोट थे वो क्रेडिटर्स के वो अदानी एंटरप्राइजेस के फेवर में गए थे, क्योंकि उनको लगता है कि जो पैसा दिया जा रहा है वो अदानी ग्रुप का भले कम हो लेकिन वो तुरंत पैसा मिलेगा। 6,000 करोड़ की वो अपफ्रंट रकम दे रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस बोली को माना है और उनका हक है कि वो पैसा उनका है, वो चाहे उसकी बोली माने। तो अब ये देख सकते हो कि आईबीसी बैंक्रप्सी जो कोड है उसका उल्लंघन हुआ है, यानी ये एनसीएलटी में सुनवाई होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन जो भी है वेदांता की ये पूरी इच्छा है कि कंपनी उनको मिले। उन्होंने वैसे बाद में ये भी कहा था कि हम अपनी बोली बढ़ाने को तैयार है, लेकिन माना नहीं सीओसी ने। तो ये देख सकते हो कि लैंडर थे, उन्होंने वेदांता के जो रिवाइज ऑफर थे उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है और उन्होंने वेदांता ग्रुप की बोली को नहीं माना। जो उन्होंने अदानी के साथ डील फाइनल की वही उनको बिल्कुल पसंद है, लेकिन अब निकट भविष्य में देखना होगा क्या होगा। परंतु ये बात तो क्लियर है कि वेदांता ग्रुप हर तरह से कोशिश कर रहा है कि ये एसेट उनको मिले। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो ये कंपनी इस समय बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं है। भले ही ये जेपी एसोसिएट का हिस्सा हो लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसकी करंट प्राइस मात्र 14.7 रुपीज़ है, यानी 14.7 की प्राइस है, 14 रुपये 70 पैसे की प्राइस है, जबकि इसकी बुक वैल्यू भी 18.60 की है। यानी एक तरह से देखिए अपनी बुक वैल्यू से 4 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक ये मिल रहा है और इसीलिए लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इस समय कोई भी स्टॉक ऐसा आपको अच्छा नहीं मिलेगा जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे रन कर रहा हो। ये अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से लोगों का इसको लेकर रुझान पॉजिटिव है और निवेशक इसको पसंद कर रहे हैं, लेना इस पर निवेश करना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके पी रेशियो को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई सस्ता है। वैसे एनटीपीसी का 15.07 का पी रेशियो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो तो ये देखो कि 15.07 एनटीपीसी का है और यहाँ पे एनएलसी इंडिया का 14.36 का पी रेशियो। ये दो ही कंपनियां हैं जिसका पी रेशियो जेपी पावर से नीचे, बाकी जेपी पावर का 16.29 का पी रेशियो है। बाकी सारी कंपनियों का चाहे एचजीवन का देखें तो 41 का है, एनएचपीसी का 24 का है, एनटीपीसी ग्रीन का तो सीधा 143 का पी रेशियो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 36 है, जबकि अदानी ग्रीन का 83 का पी रेशियो है। उस हिसाब से भी लोग यहाँ पे निवेश करें क्योंकि पी रेशियो इसका काफ़ी कम है। तो इसी वजह से उम्मीद है कि आने वाले उसमें जेपी पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।